की डेमोक्रेसी का मसीहा मानना शुरू किया है। इनमें और भारत के एक और दिग्गज इंटेलेक्चुअल में मैंने कुछ सिमिलैरिटीज नोटिस करना शुरू किया है। भावना ने मुझे सुन किया नफरत के इंजेक्शन से, मुझे होश में लाएगी वही मोहब्बत की औषधि से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मैं क्रांति की लौ जलाऊंगा, अन्याय मिटाऊंगा, मैं तानाशाहों के सिंहासन हिलाऊंगा। मैं विचार हूँ, सुन हो जाऊं कभी, लेकिन मैं कभी मरता नहीं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है। चीजें हो रही हैं देश में, उसको देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा हैं। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। टाइम ट्रैवल एक्सपर्ट, फ्लाइंग कार्स के एक्सपर्ट, इजराइल पैलेस्टाइन के एक्सपर्ट, आईपीएल के एक्सपर्ट, एलियंस के एक्सपर्ट, ईवीएम की हैकिंग के एक्सपर्ट, ध्रुव राठी यानी प्रॉफिट दुग्गल मसीहा की, और दुग्गल साहब के पॉलिटिक्स के जुड़वा राहुल गांधी जी की। अब आई नो कि देखिए आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने ऑलरेडी पिछले कुछ हफ्तों में दुग्गल साहब के ऊपर काफी वीडियोस बनवाए हैं, लेकिन वो मोदी पर इतने वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों में, तो एक दो तो और हम भी बना सकते हैं ना। बात तो सही है। आजकल प्रॉफिट दुग्गल मसीहा और उनके गुरुजी रवीश कुमार भारत की खत्म हो चुकी डेमोक्रेसी और भारत में आई डिक्टेटरशिप को एक्सपोज करने में जी जान से जुड़े हुए हैं। जोर से हंसना ताकि आपकी हंसी तानाशाह के अहंकार को डुबा दे। मोदी सरकार की वजह से हमारे देश की रेपुटेशन नीचे गई है आज के दिन दुनिया में। ओके, जनता महंगाई और बेरोजगारी से बहुत परेशान हो गई है। मीडिया पूरा बिक चुका है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर है, सरकार चुनती है उन्हें। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसीज की कोई रेपुटेशन रह नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। 2024 की ये इलेक्शन यही आखिरी मौका है हम सबके लिए। लिख करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों दिग्गजों के बीच में सबसे बड़ी पहली सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों अल्टीमेट लेवल के इंटेलेक्चुअल्स हैं। देखिए पहले के जमाने में शंकराचार्य, विवेकानंद और श्री अरबिंदो जैसे इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे। आज के जमाने में हमारे दो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स ये दोनों हैं। भावना ने मुझे सुन किया नफरत के इंजेक्शन से, मुझे होश में लाएगी वही मोहब्बत की औषधि से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। और ये कौन भूल सकता है? जो स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है, बड़ा ऑब्वियस है। इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाद जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इजराइल पैलेस्टाइन में स्पाइडरमैन घुसाने का इंटेलेक्चुअल आइडिया दुग्गल साहब के अलावा और किसको आ सकता है? दुग्गल साहब क्लियरली अपने मेंटोर और भारत के एक्चुअल सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल से काफी प्रेरित हैं। मोनू इज योर मामा, मोनू इज योर नाना, मोनू इज योर दादा, मोनू इज योर फूफा, मोनू इज योर चाचा, मोनू इज ए मैन, मोनू इज ए वुमन, फाइंड आउट मोनू, फ्लश आउट मोनू, मोनू 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 मोनू, ढैन ढैन ढैन। आप देखिए, तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा। ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। और आप दुग्गल साहब की हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट में और राहुल गांधी जी की हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट में क्लियरली सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। सत्याग्रह का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ना सिर्फ ये दोनों इंडिया के हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म तक पहुंच चुके हैं, बल्कि मैथमेटिक्स में भी इन्होंने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है। देखिए जिस तरह डून फिल्मों में ये प्रोफेसाइज किया गया है कि एक लिसान अल गईब नाम का मसीहा आएगा
और पूरे अराकिस को बचाएगा, उसी तरह भारत में प्रोफेसाइज किया गया है कि सीवी रमन की मृत्यु के बाद मैथमेटिक्स की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए दो मसीहा आएंगे, राहुल गांधी और दुग्गल साहब। जो चीजें हो रही हैं देश में उसको देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। यार ये 80% तानाशाह क्या होता है बे? तो बाकी 20% क्या है? मोदी जी अगर 80% तानाशाह हैं, तो बाकी 20% क्या है? मेलोनी के वो? ओह शिट। मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है। सॉरी मोदी जी, दुखती रग पे हाथ रख दिया मैंने गलती से। मेरा दिमाग खराब मत कर। सॉरी। ये तो वही बात हुई कि मैं बोलूं कि मैं 80% इंसान हूं और 20% पालक पनीर हूं। कोई सेंस है इस बात का? नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी इनकी मैथमेटिक्स को अगर आप देखें, जिसको अजीत भारती ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि कांग्रेस के नेता सबसे बड़े स्कैम है, जिन्होंने 150 या 1000 करोड़ में नहीं बल्कि लाखों करोड़ में अलग अलग क्षेत्रों में घोटाले किए हैं। फिर मुझे ये वीडियो मिला। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। इससे पता चलता है शिक्षा की इंपॉर्टेंस। फिर लगा कि ये आदमी सबसे बड़ा स्कैम है, जिसे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि हर पार्टी ने लिया, 2019 से ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया, फिर भी 1422 करोड़ के बॉन्ड भुना लिए, वही भारत का इसके लिए सबसे बड़ा स्कैम है। 2G, कोयला स्कैम, अगस्टा वेस्टलैंड, टाटा ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ स्कैम, आदर्श घोटाला, कैश फॉर वोट, JNK क्रिकेट एसोसिएशन, एयरसेल मैक्सिस, अंतरिक्ष देवा, पिलेटस ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला आदि तो लाखों करोड़ में। वो स्कैम नहीं है। देखिए, मैं जब डॉक्टर बने थे तो उन्होंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाकर कहा था कि भाई कोरोना जो है वो तो जनरली देखिए चाइना तक ही सीमित रहेगी। मीडिया झूठ मूठ में फियर मॉन्गरिंग कर रही है, भारत सरकार झूठ मूठ में रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। तो चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। इतना कुछ नहीं हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में। ये सारी चीजें चाइना तक ही सीमित। लेकिन हमारे एक्सपर्ट को देखिए कि तुरंत पलट भी गए। कोविड-19 इटली में इतनी बड़ी क्राइसिस बन गया, वहां पर सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी। नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग इतनी तेजी से बढ़े कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे वहां पर। आज के दिन इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर्स को सोचना पड़ रहा है कि पहले मैं इस पेशेंट को देखूं या उस पेशेंट को देखूं, मेरे पास तो एक ही हॉस्पिटल बेड है। कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसने 19 डे क्वारंटीन डिक्लेयर कर दिया है पूरे देश के लिए, जबकि वहां पर कोई भी एक सिंगल डेथ तक नहीं हुई है कोरोना वायरस से। तो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, एक बहुत अच्छी चीज है। और इन सारी कंट्रीज को देखकर हमें भी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और आज फिर से हमारे मेडिकल डॉक्टर दुग्गल साहब ने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई है, जिसमें वो डॉक्टर बने हैं और कह रहे हैं कि रेमडेसिविर जो है, जो कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो बिल्कुल यूजलेस है। फिर भी भारत सरकार ने इसकी प्रोडक्शन की। नवंबर 2020 में ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि रेमडेसिविर को हमें नहीं यूज करना है। WHO ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी 14,000 से ज्यादा लोगों पर, 450 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में, 35 अलग अलग देशों के। इस स्टडी में पाया गया कि ये रेमडेसिविर एक्चुअली में कोविड के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने ना सिर्फ रेमडेसिविर को अप्रूव किया, बल्कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात करी। अब देखिए, मैं इसका क्या ही जवाब दूं, मैं दुग्गल साहब के लेवल का इंटेलेक्चुअल तो ऐसे भी नहीं हूं। एक इंटेलेक्चुअल का जवाब सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल ही दे सकता है, इसलिए दुग्गल साहब के एलिगेशन का जवाब दुग्गल साहब ही देंगे। याद रखिए, दुग्गल साहब ने WHO की रिपोर्ट आने के बाद क्या कहा था। कुछ रिसर्च ने यह बताया है कि मे बी रेमडेसिविर मदद करता है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को कम करने में, अगर उसे सही टाइम पर दिया जाए। और इसी रिपोर्ट के कई महीनों के बाद दुग्गल साहब कई महीनों तक जिस रेमडेसिविर को आज ये यूजलेस बोल के गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, उसी रेमडेसिविर को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे थे। भाई WHO ने तो 2020 में इसको यूजलेस बोल दिया था ना, तो जब आपने अपना वीडियो बनाया तो आप जिस तरह से प्रमोट कर रहे थे इसको ट्विटर पे, ये क्यों नहीं दिखाया लोगों को कि किस तरह से WHO की रिपोर्ट के बाद भी आप इसको प्रमोट कर रहे थे। और कमाल की बात तो ये है कि जैसे ही लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया, तुरंत दुग्गल साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया।